तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल से आ रही है। बंगाल विधानसभा से बहुत बड़ी खबर है। ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा पहुंचे हैं और विधायक संदीपन साहा भी असेंबली में पहुंचे हैं। अब देखिए, जो हम आपको अब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दो ये ऐसे नेता हैं जो इस वक्त पूरी लीड कर रहे हैं, आप कह सकते हैं वो बागी गुट, जिसमें करीब 50 से 60 इसमें विधायक शामिल हैं। तो ऋतव्रत आप देखिए कि संदीपन साहा के साथ पहुंचे हैं। हालांकि ये पहले उनसे पूछा गया था कि आप क्यों जाने वाले विधानसभा में। अच्छा, 59 विधायकों ने दावा किया है, 59 विधायकों ने साइन किया है ऋतव्रता के साथ। तो ऋतव्रत बनर्जी इस वक्त लीड कर रहे हैं और अजीत जी ने तो बताया था कि 60 इनके साथ है, तो 59 की तो यहां पर आ चुकी है। हमारे पास कंफर्मेशन जो मैं बता रहे हैं हमारे सूत्र कि 59 विधायकों ने उनके साथ होने का दावा किया है। तो क्या ऐसे में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं या फिर पार्टी की कमान खुद ये संभाल लेंगे, इसको लेकर तो अभी चर्चा है। लेकिन उनसे ये सवाल ये पूछा गया था, तो एक एक करके सारे विधायक भी पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो हमारे संवाददाता से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार मसला क्या है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि लगातार जो बंगाल से खबर आ रही थी, उनसे एक दो बार सवाल पूछा गया कि आप विधानसभा जाने वाले, क्यों जा रहे हैं, पूछा गया था आज के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है, इस वजह से जा रहा हूं। उन्होंने खुल के बताया नहीं कि क्यों जाने वाले हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो 59 विधायकों के सिग्नेचर है, ये असली मुद्दा है। और हमारे साथ ओंकार जुड़ गए। ओंकार, आपके पास क्या जानकारी है? 59 विधायकों के सिग्नेचर के साथ ऋतव्रत अगर पहुंचे हैं तो क्या आज ही होने जा रहा है, जिसका डर ममता बनर्जी को सता रहा था? देखिए अमित, इस वक्त एक के बाद एक विधायक जो है तृणमूल कांग्रेस के, वो विधानसभा में पहुंच रहे हैं। और जैसे कि देखा गया है कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय वो भी पहुंच चुके हैं विधानसभा में। और जो कहा जा रहा है कि 59 विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ जो रेजोल्यूशन का है वो उनके पास है। और इस वजह से एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक, इसका मतलब है पार्टी टूट रही है। ओंकार, क्या टीएमसी टूट रही है? इस वक्त हम लोग मौजूद है। हालांकि इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहा है मीडिया के माध्यम से। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि एक के बाद एक विधायक इस वक्त पहुंच रहे हैं। वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय का जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन को सामने रखते हुए 59 विधायक जो है वो फिलहाल विधानसभा में पहुंच रहे हैं एक के बाद एक। और ये माना जा रहा है कि आज ही ये रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जो कहा गया था कि शुभम चट्टोपाध्याय वो विपक्ष के नेता बनेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नाराज है जो तृणमूल कांग्रेस के अन्य विधायक है, क्योंकि उनके तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बंदोपाध्याय के जो लेटर है, वो अभिषेक बंदोपाध्याय 18th विधानसभा के कोई नहीं है, लेकिन उनका सिग्नेचर किया हुआ जो रेजोल्यूशन फॉर्म है वो क्यों। ओंकार, एक बार जरा सिंपली हमको समझा दीजिए। ऋतव्रत पहुंचे हैं रेजोल्यूशन लेके, इसका मतलब है कि पार्टी टूट रही है ना? उन्होंने ममता से अलग अपना बना लिया ना गुट। ऋतव्रत बनने जा रहे हैं ना अब अपने गुट के नेता। चलिए हम एक बार फिर से ओंकार से बात करेंगे। अजीत जी, मैं आपका रिएक्शन लेता हूं। ऋतव्रत 59 लोगों के साइन लेके पहुंचे, पार्टी टूट रही है। तो हमने पहले कहा कि वो जा रहे हैं, लोग आज ही विधानसभा जा रहे हैं। रतीन्द्रनाथ घोष को देंगे 60 लोगों का या 59 लोगों का जो भी है वो सिग्नेचर दिया जाएगा। जो अभी बता रहे थे ओंकार की जो इसके पहले रिजोल्यूशन दिया गया 70 लोगों के दस्तखत वाला, उसमें कई लोगों के दस्तखत फर्जी हैं, जाली हैं, जिसमें एक दस्तखत ऋतव्रत बनर्जी का है, संदीपन साहा का है, वो शिवली साहा का है, एक वो रथिन घोष का है। ये कई लोगों के फर्जी सिग्नेचर हुए हैं और उसमें फंसेंगे इसलिए अभिषेक बनर्जी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर एक रिजोल्यूशन के साथ एक लेटर दिया है जिस पर अपना साइन किया हुआ है। और उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि ये सारे 70 साइन ओरिजिनल हैं और हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इसलिए उनको सीआईडी बुला रही है। अभी उस दिन तो नहीं गए, 8 जून को बुलाया गया। उस मामले में उनको फर्जरी का केस उनके ऊपर। आप खुल के नहीं बोल रहे हैं सर। सज्जन जी बताइए कि नहीं, पार्टी टूट रही है ना, क्योंकि ऋतव्रत और संदीपन को तो पार्टी से बाहर कर दिया, हो गया 2/3 बहुमत है, तो और क्या है? तो उनके पास पार्टी टूट रही है। हाँ, तो ओरिजिनल तृणमूल हो गई है, 2/3 बहुमत है। जी, तो यही तो कह रहे हैं हम कि 60 लोगों को लेकर के जा रहे हैं स्पीकर के पास, तो क्या करने जा रहे हैं? 60 तो लोगों की लिस्ट लेकर के जो जा रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी, वो यही कहने जा रहे हैं ना कि पार्टी हमारी असली पार्टी है, नहीं लगेगा, हमारी पार्टी है, हम आपको जो है हमारी पार्टी है, हमारे साथ इतने लोग हैं, हम असली तृणमूल हैं और हमको विधानसभा में। तो ये रिपीटेशन हो गया आपका शिवसेना।
महाराष्ट्र का। वही महाराष्ट्र में जैसे हुआ था उस तरह से लेकर के, हालांकि अभी तत्काल पार्टी का इस तरह से वर्टिकल स्प्लिट और असली पार्टी मान लेना, असली चुनाव चिन्ह दे देना उनको, ये सब चीजें अभी नहीं है। 1500 करोड़ रुपए भी हैं उसके खाते में टीएमसी के, और इसकी बड़ी लड़ाई होगी, सुप्रीम कोर्ट तक सब मामला जाएगा। लेकिन अभी ये है कि जो शोभन देव चट्टोपाध्याय को 70 लोगों के दस्तखत से ममता बनर्जी ने नेता बनाया था उसको खारिज करिए, और ये हम 60 लोगों के दस्तखत दे रहे हैं, ऋतव्रत बनर्जी को आप नेता प्रतिपक्ष अपॉइंट करिए। ये अभी हो सकता है, ये आज हो सकता है, तृणमूल टूट जाएगी, आज टूट जाएगी, आज हो सकता है कि टूट करके ऋतव्रत बनर्जी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। देखिए अजीत जी ने अगर बोल दिया ना तो उसका मतलब समझिए कि इस पर आप मुहर लग चुकी है। सज्जन जी भी बोल रहे हैं। सज्जन जी, मुझे बस बताइए कि ऋतव्रतो क्या अब आगे किस तरह से अपने पार्टी, अभी अपने गुट को लेकर जाएंगे, क्योंकि ममता के साथ इनका तो फ्रिक्शन होगा, ममता बनर्जी के साथ किस तरह बिल्कुल होगा। नहीं देखिए, ऋतव्रत बनर्जी जो है वो क्या, अगर जैसा लग रहा है वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात करेंगे कि हम सरकार को सही मुद्दों पे समर्थन देंगे। पार्टी ने तो निकाल दिया ना उनको, तो क्या हो गया, 2/3 मतलब 80 में कितना चाहिए, 52-53 तो आपको विधायक चाहिए 2/3 बहुमत के लिए। तो तृणमूल का जो असल में यहाँ पे फैक्शन है 2/3 का, वो यहाँ पे अब वो नई पार्टी बनाने का दावा करेंगे, ये दावा करेंगे कि नहीं ओरिजिनल तृणमूल हम ही है। लग तो वही रहा है कि ओरिजिनल तृणमूल का दावा करेंगे। और जो अजीत जी बात कर रहे थे 1500 करोड़ की, अगर वो चला गया उस पे, या उस पे सील भी हो गया, तो तृणमूल को आपने डिप्राइव तो कर ही दिया ना। ममता वाली फैक्शन और अभिषेक वाली फैक्शन चुनाव में अपोजिशन की भूमिका के लिए भी आपके पास, और बंगाल में जो तंत्र है उसमें तो पार्टी लाभार्थी होते हैं ना, वो पार्टी सिस्टम में पार्टी लाभार्थी, अपोजिशन में रह के आपके पास कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इस वक्त के सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। ऋतव्रतो बैनर्जी जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है, संदीपन साहा जिनको पार्टी ने निकाल दिया टीएमसी ने, दोनों ही ये विधायक पहुंचे, नेता पहुंचे हैं विधानसभा, यानी कि जहां पर वो अपने साथ 59 विधायकों के समर्थन को लेकर पहुंचे, रेजोल्यूशन लेकर पहुंचे हैं। रेजोल्यूशन में क्या हो सकता है कि क्या वो एलओपी बनने जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी का नेतृत्व सदन में करेंगे। और कल जो लोग पहुंचे थे दीदी के साथ, उनमें से सिर्फ कुछ ही नाम है, सिर्फ 8 लोग पहुंचे थे। शोभन चट्टोपाध्याय पहुंचे थे, विमान बैनर्जी पहुंचे थे, फिराद हकीम पहुंचे थे, मदन मित्रा पहुंचे थे, नयना बंदोपाध्याय पहुंची थी, कुणाल घोष पहुंचे थे, अशोक देव जैसे ये एमएलए पहुंचे थे दीदी के साथ, बाकी कोई नहीं पहुंचा। हाँ, तो इससे पता चल रहा था, पहले भी देखा था हम लोगों ने कि 20 विधायक पहुंचे थे उनके पास, और वो अनौपचारिक उनको संबोधित करके ममता बनर्जी ने शनिवार को भेज दिया था। 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, तो ये तय हो गया था कि अब उनकी पार्टी में ये टूट हो गई है। आज वो दिन है, आज जा करके वो यही क्लेम करने जा रहे हैं, जिस रेजोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं वो यही रेजोल्यूशन है, और ये स्पीकर के ऊपर होगा। स्पीकर उनको अभी अलग बैठने की मान्यता दे देंगे। असली तृणमूल का फैसला तो बाद में होगा, वो चुनाव आयोग भी इन्वॉल्व होगा उसमें, और दूसरी तमाम चीजें होंगी। लेकिन शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष नहीं रह जाएंगे, और ये नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी हो जाएंगे। उनका एक्सेप्ट कर लेंगे रेजोल्यूशन स्पीकर, और ये पार्टी टूट जाएगी औपचारिक। अजीत जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बात कही थी इसी मामले को लेकर, क्योंकि उनको अंदेशा था कि ऐसा होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उस टाइम पे सूर्यकांत जी जो थे, उनका नाम सूर्यकांत मिश्रा, जो सीपीएम के लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सीपीएम की ओर से आया था कि हम इनको बना रहे हैं, और हमने उसको मान लिया था। तो जब हमने शोभन देव का नाम भेजा तो फिर क्यों नहीं माने? नहीं, तो मान तो लिया, लेकिन उसके बाद चैलेंज कर दिया ना लोगों ने कि हमारे दस्तखत फर्जी हैं उसमें। तो अब उसकी जांच हो रही है, सीआईडी को उसकी जांच गई है, बुलाया गया अभिषेक। ना रे बाबा, सुमीर जाना। हाँ, तो अजीत जी, मैं अब जरा तस्वीरें अब दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक एक करके जो विधायक बताए जा रहे हैं, देखिए पहुंच रहे हैं, और 59 विधायक अगर पहुंचते हैं, और ये अब देखिए इनमें से कोई जाना पहचाना चेहरा भी नजर आ जाए, एमएलए तो लिखा हुआ है, एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ये बड़ी हलचल है। 59 विधायकों के प्रस्ताव को लेकर इस वक्त ऋतव्रतो और साथ ही संदीपन साहा पहुंच रहे हैं विधानसभा, और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर के सामने ये जो लेटर है दिया जाएगा। और ऐसा अगर होता है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी की जो टूट की खबर थी वो लगभग उस पर मुहर आज लगने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ऋतव्रतो बैनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनके पास 59 विधायकों का समर्थन है, सिग्नेचर है, जिसके साथ वो पहुंच रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं समझने की। पहली चीज है कि ऋतव्रतो और संदीपन कौन है, जिनको पार्टी के खिलाफ गतिविधि के चलते टीएमसी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया कि आप पार्टी के नहीं है। यह हुआ सोमवार को, आज बुधवार है। बुधवार को वो अपने साथ 59 एमएलए जो टीएमसी के विधायक हैं उनके हस्ताक्षर लेकर पहुंच रहे हैं, एक लेटर लेकर, रेजोल्यूशन लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें यह हो सकता है कि वो बनेंगे नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर। और इस वक्त अगर स्पीकर, अच्छा सज्जन जी के स्पीकर ये कह देते हैं, मान लेते हैं कि हाँ हम आपको
इजाजत देते हैं, तो ये कानूनी तौर पे चैलेंज नहीं किया जा सकता? नहीं, चैलेंज आप कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट या ये उसको रद्द नहीं करती है या फैसला अलग नहीं देती है, वो मान्य हो जाता है। स्पीकर के पास ये पावर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो 2/3 का जो कानून है, 2/3 के हिसाब से 52-53 एमएलए चाहिए, 53 चाहिए इनको 80 में। यहाँ पे ऑलरेडी 59 है, हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन 59 काफी ज्यादा है। तो कोई इसमें कारण नहीं है कि स्पीकर अन्यथा कोई फैसला देंगे, उस रिकॉग्नाइज भी करेंगे, अलग इनको बैठने की भी होगी। और मुख्य विपक्ष की भूमिका में जो ये है ऋतुपत बनर्जी, उनकी पार्टी जो है वो आ जाएगी। तो कल्याण बनर्जी की ओर से एक एक्सपर्ट ट्वीट किया गया, तो ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, this is to inform you that All India Trinamool Congress had made the following appointments with the regard to the West Bengal Legislative Assembly leader of opposition Shri Shobhandev Chattopadhyay, deputy leader of opposition Srimati Ashima Patra and Srimati Noina Bandyopadhyay, chief whip Shri Firad Hakim। अब देखिए ये जो चिट्ठी भेजी गई है ये स्पीकर को भेजी गई है, तो समझिए कि यहां पर क्या होने जा रहा है। तो एक तरफ है ऋतुब्रतो, दूसरी तरफ है यहां पर ममता बनर्जी, या फिर उनके तरफ से शोभनदेव को मैदान में उतारा गया। तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय को इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन बताया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं सिफारिश की जा रही है टीएमसी की ओर से, ये कुणाल बनर्जी की ओर से जो यहां पर जानकारी दी गई है एक्स पर। और साथ ही इसमें डिप्टी लीडर का भी नाम लिखा गया है, जिसमें श्रीमती आशिमा पात्रा है, श्रीमती नयना बंदोपाध्याय है जो सुदीप्तो बंदोपाध्याय की वाइफ है, चुरंगी से वो जीतती है लगातार। और चीफ व्हिप है यहाँ पर श्री फिराद हकीम, आप जानते हैं फिराद हकीम मेयर भी है कोलकाता के और ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। अजीत जी, ये जो चिट्ठी भेजी गई है, अब इस चिट्ठी के कोई मायने हैं? नहीं, इसी चिट्ठी को तो चैलेंज किया गया। इसी चिट्ठी में जो दस्तखत हैं उन्हीं को कहा गया कि फर्जी चिट्ठी है, इसी की वजह से उन दोनों को पार्टी से एक बार फिर से भेज दिया गया। तो सोमवार को उनको निकाला गया और उसके बाद उन लोगों ने सोमवार को ही जो एमएलए छात्रावास हैं वहां 50 एमएलए के साथ बैठक की। तो 50 तो उनके साथ पहले से हो गए थे, कई मुस्लिम एमएलए थे जो नहीं आ रहे थे, थोड़े रिलक्टेंट थे, अब वो सब भी जुड़ गए हैं। तो ये टोटल संख्या 59-60 की हो गई है। और ये लोग एक अपना एक पैरेलल रिजोल्यूशन देंगे उस स्पीकर के ऊपर है। स्पीकर ये कह सकते हैं कि भाई सामने लिया, ये परेड करा दीजिए। तो अगर 59 लोगों का परेड की करा देते हैं ये ऋतुव्रत बनर्जी जाकर के कि ये 59 लोग हैं हमारे, तो फिर वो उनका गुट हो गया, वो नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे। देखिए, कर्पूरी ठाकुर भी बिहार में नेता प्रतिपक्ष से हटाए गए थे और उसमें भी यही हुआ था कि उनके पास बहुमत नहीं है। जिनको बनाया गया है, जो ये लेटर लिख रहे हैं, सवाल है कि आपके पास टीएमसी में बहुमत है क्या? बहुमत का पूरा अगर ऋतुव्रत बनर्जी लेके जा रहे हैं तो स्पीकर के पास कोई और मतलब ऑप्शन भी नहीं है इसको मानने के अलावा। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं, जिसका जिक्र कर रहा था कि ममता बनर्जी ने जो हवाला दिया था, तो एक बार फिर से इस चिट्ठी में हवाला क्या दिया गया है। देखिए क्या हालत हो गई है कि यहां पर टीएमसी की ओर से बताया जा रहा है कि 2001 में, इसके बाद 2006 में, 2011 भी आता है, 2001-2006 में उनकी ओर से रिकमेंडेशन भेजा गया था कि इनको हम बना रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसको स्पीकर मानने। लेकिन वो भी ये चाह रही है कि इसी परंपरा पर चलते हुए जो शोभनदेव का नाम भेजा गया है टीएमसी की ओर से, उसको माना जाए।